हेलो एवरीवन, आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 देखेंगे। अभी तक हम पिछले सेशन में देखते आए हैं साउंड माइंड, साउंड माइंड, साउंड माइंड। कॉन्ट्रैक्ट के लिए साउंड माइंड होना जरूरी है। आखिर ये साउंड माइंड होता क्या है, आइए आज के सेशन में हम देखते हैं। सेक्शन 12, व्हाट इज साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। सेक्शन 12 में बताया हुआ है साउंड माइंड क्या होता है। ठीक है। एट द टाइम ऑफ making a contract is capable to understand and forming a rational judgment। साउंड माइंड कौन होगा? साउंड माइंड वो पर्सन होगा जो जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस टाइम उसे कॉन्ट्रैक्ट का नेचर पता होगा कि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, किस चीज़ के लिए है, क्या वो सही है या गलत है, और अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा। अगर उस इंसान को पता है तो वो इंसान साउंड माइंड होगा। ठीक है। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सपोज दैट ए पर्सन है। ए पर्सन क्या होता है, 12 आवर के लिए वो साउंड माइंड होता है और 12 आवर्स के लिए वो अनसाउंड माइंड होता है। इफ़ ही इज साउंड माइंड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन जिस टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस टाइम वो साउंड माइंड का होता है, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? तो हाँ, ऑब्वियसली होगा। क्यों? क्योंकि जिस टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस टाइम वो साउंड माइंड का है। साउंड माइंड का है मतलब उसे पता है कॉन्ट्रैक्ट क्या है, किस चीज़ के लिए हम कर रहे हैं, और अगर हम कर रहे हैं तो हमारी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, उसे पता है। तो वो पर्सन साउंड माइंड का है और ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। अब आइए देखते हैं। ए पर्सन हु इज यूजुअली अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड मे मेक कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ क्या बोल रहा है, ए एक पर्सन है, ये अनसाउंड माइंड है, लेकिन जिस टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही इज साउंड माइंड। जिस टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस टाइम वो साउंड माइंड का है, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? जैसे मान लीजिए वो अनसाउंड माइंड है, ठीक है, 20 आवर्स वो अनसाउंड माइंड है, लेकिन 4 आवर के लिए वो साउंड माइंड के लिए होता है। तो ये जो 4 आवर के लिए वो साउंड माइंड का हो रहा है, अगर इस टाइम ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। बट अगर ये 20 आवर्स जो है इस टाइम ये कॉन्ट्रैक्ट ना कर रहा हो, ठीक है, ये जो 4 आवर जब ये साउंड माइंड का है उसी टाइम ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। आइए सेकंड केस देखते हैं। ए पर्सन है जो कि साउंड माइंड का है, लेकिन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही इज अनसाउंड माइंड, लेकिन जिस टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस टाइम वो अनसाउंड माइंड का हो जाता है। ठीक है। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो 20 आवर्स, देखिए यहाँ 20 आवर्स वो साउंड माइंड का है, लेकिन जिस टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस टाइम वो अनसाउंड माइंड का है। अनसाउंड माइंड का यहाँ किस चीज़ से सेंस हो जाएगा? क्या सेंस होगा? यहाँ अनसाउंड माइंड का मतलब होगा कि जिस टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस टाइम उसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं पता होगा, वो किस चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, या फिर उसकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी उसे नहीं पता होगा। जब उसे पता ही नहीं होगा तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर सकता है? तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, वॉइड हो जाएगा। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज दैट ए एक पर्सन है, ये क्या करता है, ड्रंक ए लिकर, ठीक है, लिकर पिया हुआ होता है, ड्रग्स वगैरह अल्कोहल वगैरह वो लिया होता है। फिर क्या होता है, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही कांट फॉर्म ए रैशनल जजमेंट। जिस टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है उस टाइम वो रैशनल जजमेंट नहीं फॉर्म कर पाता है। रैशनल जजमेंट का मतलब यहाँ क्या है कि वो सही गलत में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए सही है या गलत है, या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट है क्या, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, उसे नहीं पता होता है। जब नहीं पता होता है तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, ये एग्जाम्पल जो है ये बताना यही चाह रहा है कि इंटॉक्सिकेटेड पर्सन जो है वो ऑलरेडी अनसाउंड माइंड में इंक्लूडेड होगा। ठीक है। आइए देखते हैं अनसाउंड माइंड में क्या क्या इंक्लूडेड होगा। अनसाउंड माइंड इज इंक्लूडेड फर्स्ट इडियट्स। इडियट्स पर्सन जो होते हैं वो अनसाउंड माइंड में इंक्लूडेड होंगे। इडियट्स कौन होंगे? इडियट वो पर्सन होगा जो कि मेंटल रिटार्डेशन होगा, मीन्स कि उसका मेंटल कंडीशन सही नहीं होगा। ठीक है। मेंटल एज ऑफ लेस देन 3 ईयर्स ऑफ ओल्ड चाइल्ड, वो बड़ा तो दिखेगा लेकिन उसका जो मेंटल कंडीशन होगा वो 3 साल से भी कम बच्चे की तरह होगा, तो उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे, इडियट। कोई मिल गया मूवी, क्या आप लोग देखे हैं? और अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाके देखिएगा। इस मूवी में क्या होता है, ऋतिक रोशन होता है। ऋतिक रोशन दिखेगा तो बड़ा बच्चा, लेकिन उसका जो मेंटल कंडीशन है वो 3 साल से भी कम बच्चे की तरह है। तो
वो कौन से पर्सन में आ जाएगा? इडियट्स, अनसाउंड माइंड में, ठीक है। ऐसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, पाम मूवी। पाम मूवी में क्या होता है? अमिताभ बच्चन होता है। अमिताभ बच्चन वो भी एक बड़े बच्चे की तरह दिखता है, लेकिन उसका जो मेंटल कंडीशन होता है, जो मेंटल लेवल होता है, वो 3 साल से बच्चे कम की तरह होता है। 3 साल के जो बच्चे होते हैं उससे भी कम बच्चे की तरह उसका मेंटल कंडीशन होता है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? अमिताभ बच्चन इडियट पर्सन में, अनसाउंड माइंड में इंक्लूडेड होगा, ठीक है। आइए सेकंड टाइप देखते हैं, लूनेटिक। लूनेटिक भी अनसाउंड माइंड में इंक्लूडेड होगा। लूनेटिक कौन सा पर्सन होता है? यहाँ हम लोग देखे थे ना, सपोज डेट कोई एक पर्सन है, अप्रोक्स 20 आवर्स के लिए अनसाउंड माइंड हो रहा है और 4 आवर के लिए साउंड माइंड हो रहा है। मतलब कुछ टाइम के लिए कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का होगा और कुछ टाइम के लिए वो साउंड माइंड का होगा। ऐसे पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं? लूनेटिक। आइए देखते हैं, साउंड माइंड फॉर ए सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम। साउंड माइंड वो कुछ टाइम पीरियड के लिए होगा, और अनसाउंड माइंड फॉर रिमेनिंग ड्यूरेशन, और बाकी जो टाइम पीरियड बचेगा उस टाइम के लिए वो क्या हो जाएगा? अनसाउंड माइंड। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ एग्जांपल देखे थे ना, 24 आवर्स के लिए अनसाउंड माइंड है वो पर्सन, और 4 आवर के लिए वो साउंड माइंड हो रहा है। तो यहाँ पे वो पर्सन कौन सा हो जाएगा? लूनेटिक पर्सन में आ जाएगा। ये भी अनसाउंड माइंड में इंक्लूडेड होगा। अब आइए थर्ड टाइप देखते हैं, पर्सन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग। वो पर्सन जो कि ड्रग वगैरह लिया हो, ड्रग से इन्फ्लुएंस हो फुल्ली, तो क्या वो कॉन्टैक्ट कर सकता है? तो आइए देखते हैं, ए पर्सन इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल और ड्रग। अगर कोई पर्सन है वो इन्फ्लुएंस है, फुल्ली इन्फ्लुएंस है, या तो वो ड्रग लिया है या फिर अल्कोहल लिया है, तो क्या वो कॉन्टैक्ट कर सकता है? तो मे और मे नॉट बी वैलिड, दोनों हो सकता है, या तो वो वैलिड भी हो सकता है या फिर इनवैलिड भी हो सकता है। कौन से केस में वैलिड होगा, कौन से केस में वॉइड हो जाएगा? आइए अब हम देखते हैं। इसमें क्या होता है? टॉक्सिकेशन। अगर अल्कोहल लिया होता है या फिर ड्रग लिया है तो उसका लेवल हम देखते हैं, ठीक है। लेवल ऑफ इंटॉक्सिकेटेड पर्सन का देखेंगे, ठीक है। उसका लेवल क्या है? अगर वो उतना ही लिया है, अल्कोहल ड्रग उतना लिया है जिससे कि वो समझ सकता है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जिस टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझ सकता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। लेकिन अगर वही लेवल ऑफ इंटॉक्सिकेटेड इतना ज़्यादा है कि वो समझ नहीं सकता है कॉन्ट्रैक्ट के नेचर को, तो क्या होगा? उस केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, वैलिड नहीं होगा। तो यही दिया हुआ है, लेवल ऑफ इंटॉक्सिकेटेड पर्सन नॉट अंडरस्टैंडिंग टू द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट के नेचर को नहीं समझ सकता है, इस लेवल पे वो ड्रग्स ले चुका है या अल्कोहल ले चुका है, तो क्या होगा इस केस में? कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। आइए अब कुछ केसेस देख लेते हैं। अमीना बीबी वर्सेस सैयद 1922 का केस है। इसमें क्या होता है? इसमें कोर्ट हेल्ड करता है कि एग्रीमेंट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इज वॉइड। अगर अनसाउंड माइंड एग्रीमेंट कर रहा है तो वो वॉइड हो जाएगा। आइए सेकंड केस देखते हैं, नीलिमा घोष वर्सेस हरजीत कौर। ये 2011 का केस है। इसमें कोर्ट हेल्ड करता है कि एग्रीमेंट इज वॉइड वेदर द पर्सन वाज सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसेबिलिटी ऑन द डेट ऑफ एक्सिक्यूशन ऑफ द एग्रीमेंट। जिस दिन एक्सिक्यूट कर रहा है वो एग्रीमेंट को, उस दिन उसका मेंटल कंडीशन सही नहीं है, मेंटल डिसेबिलिटी है वो पर्सन, मेंटल डिसेबिलिटी से वो सफ़र कर रहा है पर्सन, तो वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।